हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम एसटेट टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करने लग रहे हैं। ठीक है, मैंने 140 तक आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए थे। आज 141 से हम अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं भाई। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, ये हमें बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या भारतेंदु हरिश्चंद्र भाई। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि है श्रीधर पाठक भाई। कौन है? श्रीधर पाठक रहेंगे। और उनकी इनकी कविताएं कौन कौन सी है? मिलन, पथिक, सोपान और मानसी भाई, ये इनकी कविताएं रहेंगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास हिंदी का पहला खड़ी बोली में लिखा हुआ महाकाव्य है। फिर है दूसरा, वैदेही वनवास, हिंडोला, नहीं सॉरी भाई, हिंडोला तो इनका जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का हिंडोला हो गया। और उद्धव शतक भाई। ठीक है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं रहेंगे। और भारतेंदु की आप सभी को पता है, अंधेर नगरी हो गई। ठीक है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी। ठीक है, ये इनकी रचनाएं रहेंगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 142वां है, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। इनमें से भाई कौन सा ऐसा कवि है जो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। तो रसलीन, ये रीतिबद्ध कवि रहेंगे। आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, द्विजदेव, ये हैं रीति मुक्त कवि। जो रस निधि है ये रीति मुक्त कवि नहीं है भाई, ये रीति सिद्ध कवियों में आएंगे रस निधि। और रीति सिद्ध में कौन कौन से आते हैं? ये रस निधि हो गया, बिहारी दास हो गए। ठीक है, रीति सिद्ध में बेनी वाजपेयी हो गए और द्विजदेव हो गए। ठीक है, ये किस में आएंगे भाई? रीति सिद्ध में। और रीति मुक्त में घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, ठीक है, ये आएंगे भाई। और इसमें रीति सिद्ध में भाई सेनापति और भाई वृंद भी आएंगे, ये आपको ध्यान रखना। और रीतिबद्ध में काफी सारे कवि आते हैं। एक तो रसलीन हो गया, एक भाई केशवदास चिंतामणि, केशवदास चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव हो गए, भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम, रसलीन। ठीक है, ये सभी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है भाई। 143वां क्वेश्चन रहेगा अपनी क्लास का, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी, देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है लाला भगवान दीन, बिहारी और देव। दूसरा मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न। तीसरा है कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी। पदम सिंह है, बिहारी सतसई की भूमिका। ये जो लाला भगवान दीन है, ये बिहारी और देव इनकी रचना रहेगी भाई। ऐसे ही मिश्र बंधु है, इनकी हिंदी नवरत्न रचना रहेगी। कृष्ण बिहारी मिश्र की देव और बिहारी रचना रहेगी। पदम सिंह शर्मा की बिहारी और सतसई की भूमिका इनकी रचना रहेगी भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, कौन सा ऐसा आलोचक है अप, जिसने अपने किसी ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया। तो कौन थे भाई? मिश्र बंधु विनोद थे भाई। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक का सही उदाहरण बताना है भाई। भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताना है। उसने गाना गाया, उसके द्वारा गाना गाया गया। ठीक है, भाववाचक का बताना है। उससे गाया नहीं जाता, मुकेश गाना गाता है। तो भाई उससे गाया नहीं जाता, ये भाववाचक संज्ञा रहेगी भाई। 145वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प छाटिए भाई। इनमें से जो अशुद्ध है वो हमें बताना है। लघुत्तम, विद्यार्थी परिषद, पक्षीराज या व्यू संदेश। तो लघुत्तम जो है
ये अशुद्ध है भाई, लघुत्तम में हलंत नहीं आता है, ठीक है, और सभी ठीक है। आगे 146वां क्वेश्चन है, सोठियो दुहो भलो भली मखन री बात, जोबन छाई घन बली तारा छाई रात। प्रस्तुत दोहा है, ये दोहा है, किस काव्य की लोकप्रियता के संबंध में कहा गया है? तो बसंत विलास, संदेश रासक, ढोला मारूरा दोहा या राउल बेलमल। तो ढोला मारूरा दोहा के संबंध में कहा गया है भाई। और ढोला मारूरा दोहा किसकी है? ढोला मारूरा दोहा किसकी है? कवि कल्लोल की रचना रहेगी। किसकी रहेगी? कवि कल्लोल की भाई, ठीक है। वसंत विलास किसकी है? मुनि देव की। संदेश रासक अब्दुल रहमान या अद्देमान की। राउल बेल किसकी है? रोड़ा कवि की भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147वां, दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहा जाता है? भाई दो शब्द होते हैं या दो वाक्य, इनको मिलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है व्याकरण में? तो व्याकरण में पूछा भाई क्या कहा जाता है? तो एक समुच्चय बोधक, बी संबंध सूचक, डी सी विस्मयादि बोधक या डी क्रिया विशेषण। तो समुच्चय बोधक कहा जाता है दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को व्याकरण में। और संबंध सूचक क्या होते हैं भाई? जिसे संज्ञा सर्वनाम का संबंध हमें पता चलता है उसको क्या कहते हैं? संबंध सूचक। और विस्मयादि बोधक किसको कहते हैं? जो किसी प्रबल भावना, आश्चर्य, दुख, सुख, ठीक है भाई, ग्लानि, आश्चर्य, इनको प्रकट करते हैं या इनको व्यक्त करते हैं, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। और क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं भाई। 148वां क्वेश्चन है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम की कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनू विश्व की बानी। ठीक है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनू विश्व की बानी। तो ये पंक्तियां भाई जो हमारी एनसीईआरटी हम करते हैं 11th 12th की, उसके ऊपर जब कवि परिचय, उसके ऊपर जो लाइनें होती है ना, वे वाली लाइनें हैं ये, ठीक है। इसलिए मैं जब एनसीईआरटी करती हूँ तो ये पंक्ति आपको जरूर करवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है भाई। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आधुनिक काल के किस कवि की है? तो किस कवि की है ये पंक्तियां? तो भवानी प्रसाद मिश्र की, त्रिलोचन की, रामनरेश त्रिपाठी की या सुमित्रानंदन पंत की? तो ये रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां रहेंगी। और पथिक नामक जो इनकी रचना है उससे ये पंक्तियां ली गई है। रामनरेश त्रिपाठी की कौन कौन सी रचना है? मिलन, पथिक, सोपन, ठीक है, ये मानसी भाई। और भवानी प्रसाद मिश्र जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? कौन कौन सी रचनाएं हैं भाई? गीत फरोश हो गया, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है। चकित है दुख, भुनी हुई रस्सी, ठीक है, बुनी हुई रस्सी, ये भी भवानी प्रसाद मिश्र की रहेंगे। त्रिलोचन की है धरती, ताप के ताए हुए दिन, दिगत, ठीक है, ये त्रिलोचन की है। और सुमित्रानंदन पंत की भाई वीणा ग्रंथि गुंजन ग्राम्य, ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना रहेगी वीणा ग्रंथि गुंजन और ग्राम्य। 149वां क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द है, जो मजिस्ट्रेट शब्द है भाई वो कौन सी भाषा का है? तत्सम का है, तद्भव का है, देशज का है या विदेशज का है? तो भाई ये विदेशी भाषा का शब्द है और विदेशी भाषा में भी ये अंग्रेजी का शब्द रहेगा, ठीक है। और तत्सम शब्द आपको पता है कौन से होते हैं? जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। और तत्सम भाई संस्कृत से थोड़े से बदलाव के साथ जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तद्भव होते हैं। और आम चाल की बोल भाषा भाई देशज शब्द होती है, इनकी उत्पत्ति का हमें कोई पता नहीं चलता, ठीक है। तत्सम शब्द कौन कौन से? जैसे अग्नि हो गया, कर्म हो गया, हस्त हो गया, सूर्य हो गया, ये जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं सभी तत्सम में आएंगे, ठीक है। और तद्भव में इनसे बदला हुआ रूप, जैसे अग्नि से आग, ठीक है, कर्म से काम, हस्त से हाथ, सूर्य से सूरज। और देशज में आप सभी को पता है कौन कौन से आते हैं? लोटा, जो हमारी आम बोलचाल में हम बोलते हैं, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, डिबिया हो गया, ठीक है, डंडा हो गया, ये सभी किसमें आएंगे? देशज में आएंगे भाई। 150वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में स्त्रीवाचक शब्द नहीं है? भाई स्त्रीवाचक शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है, तो हमें बताना है, यानी पुल्लिंग कौन सा है इसमें।
पुल्लिंग बताना है। स्त्रीवाचक दे रखे 3 शब्द, एक पुल्लिंग है वो बताना है। तो पेशविनी है भी स्त्रीवाचक, शालिनी ये भी है, बुद्धिमती ये भी है, लेकिन संतोषी जो है ये पुल्लिंग शब्द में आएगा, संतोषी व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे हम वाक्य बनाकर देख सकते हैं। तो 150 का बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। 151वां क्वेश्चन है, और भाई जिस किसी भी बच्चे को हिंदी व्याकरण की क्लासें देखनी है तो प्लीज आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने हिंदी व्याकरण की भी 5-7 क्लासें ले रखी है, आप उनको विजिट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखते हैं तो मैंने उसमें भी हिंदी व्याकरण से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये लगा लो एक शॉर्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, जो महत्वपूर्ण है वही मैंने शॉर्ट बना रखी है भाई, तो आप देख सकते हो उन क्लासों को भी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के संबंध में असंगत विकल्प को चुनिए। भाई क्रिया है उसके संदर्भ में जो गलत है वो हमें बताना है। तो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण वाचक शब्दों से प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है भाई। आगे है द्विकर्मक क्रियाओं में प्रथम क्रम प्राणीवाचक व द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाववाच्य की क्रिया प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग या पुल्लिंग व एक वचन में प्रयुक्त होती है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का यही आंसर ठीक होगा, क्योंकि क्रिया के संदर्भ में गलत पूछ रखा था और गलत यही है। तो क्या सही होता है, तो भाववाच्य की क्रिया भाई प्रथम पुरुष में नहीं होती, भाववाच्य की क्रिया अन्य पुरुष में होती है। किस में होती है भाई, अन्य पुरुष में होती है। ठीक है, और भाई पुल्लिंग होती है और एक वचन होता है, स्त्री नहीं होती, पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 152वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। भाई इनमें से कौन सी एक ऐसी रचना है जो शमशेर बहादुर सिंह की है। तो पीली आंधी, पीली रात, पीली छतरी वाली लड़की, या डी एक पीली शाम। तो एक पीली शाम भाई शमशेर बहादुर जी की ये रचना रहेगी, और 1953 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये चारों के चारों भाई उपन्यास विधा से है। पीली आंधी और पीली रात भाई प्रभा खेतान का उपन्यास है दोनों। ठीक है, और पीली छतरी वाली लड़की का क्या है, उदय प्रकाश के, मैंने ऐसे याद रख रखा है, पीली छतरी वाली लड़की का उदय हुआ, तो उदय प्रकाश सिंह की ये रचना रहेगी, यानी चारों के चारों ये उपन्यास हैं भाई। 153वां क्वेश्चन है, कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में। भाई 4 पुराण ग्रंथ दे रखे नीचे, और कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में ये पूछा है। तो हरिवंश पुराण में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, या विष्णु सहस्त्र नाम में। तो भाई चारों के चारों पहले तो देख लेते हैं ये क्या है, पुराण ग्रंथ है, और चारों किसने लिखे हैं, वेद व्यास के ये ग्रंथ रहेंगे भी। ठीक है, और जो कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान है वो हरिवंश पुराण में है। किसमें है भाई, हरिवंश पुराण में है। 154वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं में कौन सी गुरु नानक की नहीं है भाई। ठीक है, कौन सी गुरु नानक की नहीं है ये हमें बताना है। तो देखो भाई मैं आपको चैप्टर वाइज सीरीज भी कराने लग रही हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पे ही मैं हर रोज एक क्लास प्रोवाइड करवाती हूँ, उसमें हम संत काव्य पढ़ने लग रहे हैं भक्ति काल का। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये उसमें भी आए हुए हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देखा कीजिए, आपका जो हिंदी साहित्य है वो काफी मजबूत हो जाएगा भाई। ये लगा लो हमारी 15 क्लास और होगी, भक्ति काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने नामकरण वाला चैप्टर था वो कंप्लीट करवा दिया, आदिकाल वाले जितने भी पीवाईक्यू थे वो सारे करवा दिए हैं। अब भक्ति काल के जितने भी पीवाईक्यू है वह वो करवाने लग रही हूँ। संत काव्य हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो क्या है, सॉरी संत काव्य के बाद हम सूफी काव्य करेंगे, फिर राम काव्य, फिर कृष्ण काव्य। तो ये लगा लो 5-5 6 क्लासें हर एक इसमें से होगी, तो आप इन क्लासों को देख लिया कीजिए भाई, आप सभी के लिए मैं क्लासें बनाती हूँ। तो गुरु नानक देव की कौन सी रचना नहीं है इसमें, अष्टपति जोग ग्रंथ, यही भाई गुरु नानक देव की रचना नहीं है। सोहिला, आशा दीवार, जप्पू जी, ये सभी गुरु नानक जी की रचनाएं हैं, और जप्पू जी में गुरु नानक जी का सार तत्व है भाई इसमें। ठीक है, अष्टपदी योग फिर किसका है, ये गुरु अर्जुन देव का है। किसका है भाई, अर्जुन देव का। ठीक है, अष्टपति जोग ग्रंथ।
156वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन आएगा। तो भाई सबसे पहले इनमें से सूरदास आएंगे, सबको पता, देखो मीरा, नंददास, रसखान, सूरदास। तो इनसे सबसे बड़े कौन थे, सूरदास थे, तो दो ऑप्शन तो वैसे भी कट हो गए। सूरदास के बाद आएंगी मीरा, और जो रस खान है वो आएंगे सबसे पीछे, आएंगे सबसे बाद में आएंगे रस खान। तो ये रहा सब रस खान, इसमें इसमें मीरा, इसलिए भी कट गया, तो भी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। फिर भी मैं आपको इसके कालक्रम बता देती हूँ। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में भाई, मीरा का हुआ था 1498 में, ठीक है। नंददास का हुआ था 1513 में, और रस खान का हुआ था 1533 में, तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 156वां क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र उनकी किस संस्मरण कृति से लिया गया है भाई। किस कृति में है भाई ये, नसरुद्दीन, मियां नसरुद्दीन किसका है, कृष्णा सोबती जी का है, और हमारी 11वीं की एनसीईआरटी में ये लगा हुआ है। तो कौन से शब्द चित्र से लिया गया है, तो जिंदगी नामा सब चित्र है, सॉरी ये मियां नसरुद्दीन, और संश्रमण कृति से लिया गया है। जिंदगी नामा, हम हसमत, मित्रों मरजानिया शब्दों के आलोक में। तो मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत से लिया गया है भाई, और जिंदगी नामा और मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती के क्या है, ये उपन्यास रहेंगे, और शब्दों के आलोक में ये इनका रचनात्मक ग्रंथ है भाई। आगे 157वां क्वेश्चन, अंत्यवासी, जो अंत्यवासी है इसके लिए क्या होगा। तो अंत तक रहने वाला, तो अंतिम होता है। अंतपुर में निवास करने वाला, रनिवास होता है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, ये होता है अंत्यवासी, ठीक है। अंत्यवासी को क्या होता है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अन्य स्थान पर रहने वाला अप्रवासी भाई। 158वां क्वेश्चन है, ड्योढ़ी पर आलाप चर्चित काव्य, ठीक है। ड्योढ़ी पर आलाप क्या है, ये काव्य है। संकलन के रचयिता जिन्होंने हाल ही में सवर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन पे लता सुर गाथा किताब लिखी, ठीक है। दो रचनाएं दे दी यहाँ पे, एक तो ड्योढ़ी पे आलाप और लता सुर गाथा, ठीक है। तो ये पूछ रखा भाई कौन से लेखक है जिन्होंने ड्योढ़ी पर आलाप तो काव्य लिखा, और लता मंगेशकर के जीवन पर लता सुर गाथा लिखा भाई। तो प्रेम भारद्वाज, यतीन्द्र मिश्र, कृष्ण चंद्र या अच्युतानंद भाई। तो यतीन्द्र मिश्र जी रहेंगे जिन्होंने सवर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन पर लता सुर गाथा किताब लिखी, और ड्योढ़ी पर आलाप काव्य लिखा भाई। और जो प्रेम भारद्वाज है, इनकी रचनाएं मैं आपको बता देती हूँ। इनकी रचनाएं हैं मौसम मौसम, ठीक है, मौसम मौसम, ये इनकी रचना का नाम है। और भाई अपनी जमीन से, अपनी जमीन से। और कृष्णचंद्र की कौन सी है, जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र की जामुन का पेड़ और गधे की आत्मा, सॉरी गधे की आत्मकथा है, सॉरी गधे की आत्मकथा, आत्मा नहीं आत्मकथा भाई। और अच्युतानंद मिश्र की है, ठीक है, बच्चे धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, अच्युतानंद की है बच्चे धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, और शराब के नशे में, एक इनका है ये रचना, शराब के नशे में भी अच्युतानंद मिश्र जी की रचनाएं रहेंगी। आगे है 159वां, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है, ठीक है। राजस्थान है भाई, राजस्थान में क्या है, एक सलेमाबाद है, उसमें किस संप्रदाय की गद्दी है, ये हमें बताना है। तो हरिदासी संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, गौड़ीय संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय की है। तो राजस्थान के सलेमाबाद में भाई निम्बार्क संप्रदाय की क्या है, गद्दी है, ठीक है। हरिदासी संप्रदाय से किसका संबंध है, तो स्वामी हरिदास का, स्वामी हरिदास का है। और हरिदासी संप्रदाय को ही टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय से किसका संबंध है, चैतन्य महाप्रभु का भाई। और राधा वल्लभ संप्रदाय से किसका है, हित हरिवंश का, हित हरिवंश का है। और निम्बार्क संप्रदाय से किसका संबंध है, तो निम्बार्क का चार्य का है भाई। आपको ध्यान रखना है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं।
160वां क्वेश्चन है, अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है? अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है भाई? रज्जब है, दादू है, सुंदरदास है या परशुराम चतुर्वेदी है? तो अंगवधु के संकलनकर्ता है रज्जब दास। कौन है भाई? रज्जब दास है। और दादू दयाल की जितने भी गय पद्य रचनाएं थी उनका संकलन दो भागों में हुआ है। एक तो हरडेवारी नाम से, ठीक है, जो हरडेवारी नाम से है वो दादू के ही दो शिष्य थे। कौन कौन से? संत दास और जगन्नाथ, संत दास और जगन्नाथ दास। इन्होंने दादू की रचनाओं का हरडेवारी नाम से क्या करवाया भी? संकलन करवाया है। और रज्जब ने दादू की जितनी भी और रचनाएं थी उनका पुनः संकलन अंगवधु नाम से किया था भाई, ठीक है। और रज्जब की रचना कौन सी है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो एक ही रचना इनकी सबंगी, यही काफी महत्वपूर्ण पूछी जाती है। सुंदरदास की ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास भाई, ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास, ये सुंदरदास की रचना रहेगी। परशुराम चतुर्वेदी की कौन सी रचना है? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये पेपर में पूछा जाता है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ठीक है। 161वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को भी संकेत, जैसे संकेत हम कहीं पर करते हैं तो संकेत के अकॉर्डिंग भी इसको ले लिया जाता है, सार्वनामिक विशेषण को भी। तो मुझे तो इसमें पूछ रखा है सार्वनामिक विशेषण का कौन सा प्रयोग नहीं है? नहीं है, ठीक है। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, बिल्कुल है ये तो। ऐसा आदमी तो नहीं देखा, ये भी है। वह वह घर अब यहाँ नहीं है, ठीक है, ये भी है भी, क्योंकि तीनों में संकेत किया जा रहा है। और वह राधा से पत्र लिखवाता है, ये क्या है? ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। जब हम स्वयं काम नहीं करके किसी दूसरे के द्वारा कार्य को करवाते तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है भाई। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो भाई जो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, आप सभी को पता है। इसके देख लो, जहां पे मुझे है, ऐसा तो, कोई, वह, यहाँ, ठीक है, ये जो शब्द आते हैं तो ये समझ लेना यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण रहेगा भाई। और इसके अकॉर्डिंग और भी कई शब्द है, ठीक है, जो आते हैं, जैसे वह हो गया, यह हो गया, कोई हो गया, किसी हो गया, ठीक है, काफी सारे शब्द हैं। 162वां है, आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह किस साहित्यकार द्वारा रचित है? कौन सा भाई? आंखों देखा झूठ क्या है? कहानी संग्रह है। किस विधा से? कहानी संग्रह से। और कौन से साहित्यकार का है? तो कृष्णा सोबती, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी या देवेंद्र सत्यार्थी। तो मन्नू भंडारी जी का कहानी संग्रह रहेगा आंखों देखा झूठ में, ठीक है। और कृष्णा सोबती का कौन सा है? बादलों के घेरे में। कौन सा? बादलों के घेरे में। राजेंद्र यादव का मन्नू भंडारी जी के पति थे ये। और इनके साथ ही मिलकर एक इनका है 1 इंच मुस्कान, जो काफी पेपर में पूछा जाता है, 1 इंच मुस्कान। और देवेंद्र सत्यार्थी की कहानी संग्रह कौन कौन से है? एक तो है चाय का रंग, ठीक है, और दूसरा है चट्टान से पूछ लो। कौन सा? चट्टान से पूछ लो भाई। 163वां क्वेश्चन है, किस शब्द में वि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें वि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भाई पहला ही है गुरवी, इसमें वि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यशस्वी, मेधावी, धाड़वी, इनमें वि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यशस्वी, यश प्लस में वी, ठीक है, और गुरु में गुरु प्लस में ई, ठीक है, तब बनेगा गुरुवी। तो ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें, ना कि वी का। मेधावी में मेधा प्लस में वी, धाड़वी में धाड़ प्लस में वी, ठीक है। आगे 164वां, निम्न में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल के लेखकों में शामिल नहीं है? भाई भारतेंदु मंडल जो थे उन लेखकों में शामिल नहीं है। तो प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक भाई भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, ये भाई द्विवेदी युग के लेखक रहेंगे और खड़ी बोली के पहले कवि है। कौन भाई? श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना आपको, द्विवेदी युग के
कवि रहेंगे और खड़ी बोली के पहले कवि हैं भाई। ठीक है। और प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन और बाल मुकुंद गुप्त ये भारतेंदु मंडल के लेखक रहेंगे। और देख लेते हैं, इनके अलावा अंबिका दत्त व्यास हैं। भारतेंदु तो हो गए, देखो भारतेंदु एक, प्रताप नारायण मिश्र दो हो गए, जगमोहन सिंह ठाकुर जगमोहन सिंह है तीन, बाल मुकुंद गुप्त चार, अंबिका दत्त व्यास पांच। ठीक है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन छह भाई। ठीक है, प्रेमघन जी छह थे ये भाई कवि भारतेंदु मंडल के। आगे देखते हैं, किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है। भाई इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है भाई। तो मनोभाव, पुरोहित, यशोवर्मन या कुलोद्भव। तो कुलोद्भव ये क्या है, ये विसर्ग संधि से संबंधित नहीं है, क्योंकि कुल प्लस में उद्भव है, तो ये भाई गुण संधि का उदाहरण रहेगा। किसका रहेगा, गुण, ऐसे ए प्लस में ओ, तो गुण का हो गया, ओ बन गया। और मनोभाव, पुरोहित, यशोवर्मन, इनमें क्या है, इन सभी में क्या है, विसर्ग संधि रहेगी। आगे है 166वां क्वेश्चन, आज भी खारे है तालाब। ठीक है, कहीं कहीं पे खरे है तालाब है और कहीं पे आज भी खारे है तालाब। और तैरने वाला समाज डूब रहा है, क्या भी तैरने वाला समाज क्या है, डूब रहा है। जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं के रचयिता व प्रसिद्ध गांधीवादी पर्यावरणविद जिनका दिसंबर 2016 में निधन हो गया, तो वो कौन है। ये हमारी एनसीईआरटी की वितान भाग एक में शायद एक में लगा हुआ है। तो कुमार गंधर्व है, अनुपम मिश्र है, श्रीकांत है या भवानी प्रसाद मिश्र है। तो अनुपम मिश्र जी रहेंगे भाई। ठीक है, आज भी खारे हैं तालाब इनकी रचना, तैरने वाला समाज डूब रहा है, और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध गांधीवादी और पर्यावरणविद थे भाई। ठीक है, और 2016 में इनका निधन हो गया था। कुमार गंधर्व इनकी कौन सी है, एक तो ये है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की रचना। ठीक है, श्री कांत वर्मा की है मगध और जलसागर। मगध जो रचना इनकी काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, जलसागर। और भवानी प्रसाद मिश्र की मैंने ऊपर भी बताया है, गीत फरोश बुनी हुई रस्सी। ठीक है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं रहेंगी भाई। ठीक है, आगे है, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। जो संधि की दृष्टि से असंगत यानी गलत है वो हमें बताना है। तो स्त्री प्लस में उपयोगी, तो स्त्री उपयोगी देखते हैं। नारी प्लस में उत्थान, नारी उत्थान। ठीक है, ये नारी प्लस में उद्धार, नारी उद्धार। सखी प्लस में उचित, सख्योचित, ये भी ठीक है। तो स्त्री प्लस में उपयोगी, स्त्री उपयोगी नहीं आएगा, ये क्या है, गलत है, और अपने क्वेश्चन का ही आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें गलत पूछ रखा था। ये तीनों ठीक है भाई। तो इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी स्त्रियों उपयोगी। ठीक है, और गुण संदेश में होगी भाई। आगे है 168वां क्वेश्चन, अनूठा किसका अनूढ़ा किसका पर्यायवाची है। जो अनूढ़ा है वो किसका पर्यायवाची रहेगा, प्रौढ़ा का, कुमारी का, वृद्धा का या युवती का। तो अनूढ़ा है कुमारी का पर्यायवाची। किसका, कुमारी का है। और प्रौढ़ा के पर्यायवाची कौन से है, पक्का, परिपक्व, ठीक है, विकसित और वयस्क। ये प्रौढ़ा के पर्यायवाची हो गए भी। और वृद्धा के बूढ़ा, बुजुर्ग, ठीक है, जीर्ण, वृद्धजन, ये बूढ़ा के हो गए। युवती का भाई, जैसे युवती, महिला, स्त्री, तरुणी, ललना, वामा, कांता, ये युवती के हो गए भाई। ठीक है, और कुमारी अनूढ़ा का पर्यायवाची है। 169वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। भाई शुद्ध शब्द हमें बताना है इसमें से। तो मनोचिकित्सा, अधोपतन, गत्यावरोध,
पुनरावलोकन। तो भाई जो गत्य अवरोध है ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। मनोचिकित्सा गलत है, अधोपतन गलत है, पुनरावलोकन गलत है भाई। ठीक है, पुनर्वलोकन ये होता है, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगी। और मनोचिकित्सा में होता है मनस चिकित्सा। ठीक है, ये होता भी। और इसकी संधि अगर हम करेंगे तो मन प्लस में चिकित्सा। तो अगर जहां पे देखो मैं आपको करके बताती हूँ इसकी मनोचिकित्सा की, विसर्ग आएगी प्लस में चिकित्सा। ठीक है, और नियम क्या कहता है, अगर ए के बाद विसर्ग है और च, छ और श आते हैं तो जो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या है भाई, नियम है विसर्ग संधि का। अब यहाँ पे देखो ए के बाद देखो न में ए है ना, ए के बाद क्या है विसर्ग, और विसर्ग के बाद जैसे प्लस के बाद क्या है च, तो हमारी जो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी ना। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, तो हमारा शब्द बनेगा मैं न। ठीक है ये, और भाई श, श के ऊपर छोटी आ गई। ठीक है, आधा से आएगा, और चिकित्सा ऐसे बनेगा भाई। ठीक है, दोबारा से लिख के बताती हूँ, समझ तो गए होगे आप। मानसिक चिकित्सा। ठीक है, ये बनेगा शुद्ध। ठीक है, और अधोपतन भी गलत है, अध है, विसर्ग आएगी भी बीच में, ऐसे ही लिखा जाएगा। आगे 170वां, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। जो घुड़सवार शब्द है वो निम्नलिखित में से क्या है, यौगिक है, योग रूढ़ है, रूढ़ है या तत्सम है। तो भाई ये यौगिक शब्द है। क्या है भाई, ये यौगिक शब्द है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द और जिसके प्रत्येक खंड क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे गुड़ और इसमें सवार। ठीक है, दोनों ही सार्थक शब्द है, इसलिए क्या है, यौगिक शब्द रहेंगे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनके टुकड़े पर कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता। मान लो कितने भी टुकड़े कर ले इनके, किसी भी शब्द के, भाई कोई भी ऐसा रूढ़ शब्द है जिसके कितने भी टुकड़े कर ले और उनका कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता, तो उसको रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, और जैसे तत्सम, तत्सम का तो मैंने ऊपर ही बता दिया, जो संस्कृत शब्द जो के तो हम अपनी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। योग रूढ़ क्या होता है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, जैसे नीलकंठ, ठीक है, लंबोदर, ये सभी योग रूढ़ में आएंगे। 171वां क्वेश्चन है, सत्यजीत रॉय को उनकी किस फिल्म के निर्देशन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया भाई। जो सत्यजीत रॉय है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी 11th की क्लास में है इनका लेसन, और उन्हीं के बारे में पूछ रखा है। को उनकी किस फिल्म के निर्देशन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। अपराजिता, पथेर पांचाली, जलसागर, गोपी गायने। ठीक है, तो भाई जलसागर मैंने ऊपर भी बताया था किसका है, श्रीकांत वर्मा का है। ठीक है, अपराजिता, गोपी गायने और पथेर पांचाली ये सभी सत्यजीत रॉय की रचना रहेगी। और इसमें पूछा क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई थी, कौन सी ऐसी फिल्म है, तो पथेर पांचाली है भाई इनकी। कौन सी है, पथेर पांचाली है, और 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये क्या है कि उपन्यास विधा से है भाई। 172वां क्वेश्चन देखते हैं, वाच्य के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। देखो भाई एस्टेट के पेपर में काफी क्या है, असंगत पूछा जाता है, या गलत बताइए, असंगत बताइए, या शुद्ध बताइए, यही पूछा जाएगा। आप देख लेना, आपको इन पे जरूर ध्यान रखना, संगत और असंगत पर। तो देखते हैं वाच्य के संदर्भ में, देखते हैं भाई वाच्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा गलत है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। वाच्य के भेद कर्ता कर्म व क्रिया की प्रधानता अप्रधानता के आधार पर होता है, बिल्कुल ठीक है। कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता व कर्म वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यही क्या है, गलत है। भाववाचक की क्रिया हमेशा ही अन्य पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, ये पीछे भी गया था भी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एक वचन की होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। वाच्य के संदर्भ में था ना वो भी, जिसमें अन्य पुरुष पुल्लिंग, अन्य सॉरी
अन्य पुरुष नहीं था, उसमें था प्रथम पुरुष था, स्त्रीलिंग था और पुल्लिंग था। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जो भाववाचक उसकी क्रिया हमेशा अन्य पुरुष और एक वचन में होनी चाहिए। तो अपना 3 तो ठीक है, ए बी और डी ठीक है, जो सी है वो क्या है, गलत है, इसमें गलत ही पूछा था। क्योंकि जो कृतवाच्य है इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती भाई, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रमवाच्य में कर्ता की नहीं कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है। 173वां क्वेश्चन है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी है और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। तो भाई प्रस्तुत पंक्तियां किस साहित्यकार के प्रसिद्ध भाषण का अंश है। ठीक है। तो किसकी पंक्तियां भाई ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अटल बिहारी वाजपेयी की। तो ये पंक्तियां भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र की रहेगी। 174वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि ब्रज भाषा का नहीं है। भाई इनमें से 4 कवि दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो ब्रज भाषा का नहीं है, वो हमें बताना है। भूषण, मतीराम, लालदास या नरोत्तम दास। तो भाई भूषण, मतीराम, नरोत्तम दास ये ब्रज भाषा के कवि है, लेकिन जो लाल दास है ये ब्रज भाषा के कवि नहीं है, ये मैथिली भाषा के कवि है। कैसी, मैथिली भाषा के कवि रहेंगे ये। ठीक है। 175वां क्वेश्चन है, और आज की अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे भाई। अगस्त्य का समुद्र पान, अगस्त्य का समुद्र पान मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो क्या है, सरल कार्य करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, असंभव कार्य करना या दुखी होना। ठीक है। तो भाई असंभव कार्य करना है, अगस्त्य का समुद्र पान करना। ठीक है। असंभव कार्य करना। सरल कार्य का मुहावरा क्या बनेगा, सरल कार्य का मुहावरा क्या बनेगा भाई, बाएं हाथ का खेल। ठीक है, बाएं हाथ का खेल ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है, सरल कार्य करना। अत्यधिक प्रसन्न होना, इसका मुहावरा क्या बनेगा, फूला न समाना। ठीक है, ये क्या है, अत्यधिक प्रसन्न होने का मुहावरा है। ठीक है। दुखी होना, कलेजा मुंह को आना, ये मुहावरा रहेगा इसका, मुंह को आना। ठीक है। और कलेजा फटना, ये दुखी होना का मुहावरा रहेगा भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। और टेलीग्राम चैनल उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पर पीडीएफ शेयर करती रहती हूँ। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद।